नैयर साहब, ये भी बातें हो रही हैं कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद हालात देखे जाएंगे, अगर काबू में रहे तो इत्तेहादी जमातें इलेक्शन कराने पर शायद राजी हो जाएं, वरना नहीं होंगी। इस बात में कितनी सदाकत है? ये जो बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं, इस तरह की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। नहीं, पीटीआई के चेयरमैन है ना, वो उन्होंने ऐसे ऐसे इक़दामात उठाए और ऐसे ऐसे इक़दामात उठाए जिनकी वजह से वो उनको इस ज़ुमरे में आगे के उन्होंने कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस कमिट किए हैं। तो वो अभी तो पहले अपने ऑफेंसेस को फेस करें जो इन प्रोसेस हैं। वो राइट फ्रॉम बिगनिंग, जब से वो फॉरेन फंडिंग केस शुरू हुआ तो वो अदालतों के स्टे और फ्रिवलेस एप्लीकेशंस के पीछे चुपते रहे और अभी भी ये केसेस फेस नहीं कर रहे। अगर उनके दिल में सच है कि वो इनोसेंट है, वो समझते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, तो एस्टैब्लिश करें, फेस करें ट्रायल को। वो टेक्निकलिटीज़ पे क्यों गुम होते हैं? आप जितनी पिटीशंस उन्होंने फाइल की हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट ट्रायल कोर्ट से, वो आपके सामने एक रिकॉर्ड है। और फिर जो उसको मैं समझता हूँ उसको ये ज़रूर एडवांटेज रहा कि जो ही वो पिटीशन फाइल करते हैं उसी वक्त उसको नंबर भी लग जाता है, एंटरटेन भी हो जाती हैं। बाकी कॉमन आदमी की तो कई दिन पिटीशन लगती नहीं है, तो वो उनको समझे कि वो ब्लू आइड भी नज़र आता है किसी न किसी का, तो उनको तो रिलीफ भी मिलती रही है और उनके मैटर्स टेक अप भी बहुत जल्दी होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।